हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रेन बिल्डर्स कोचिंग। मैं सचिन फिर से आप लोगों के लिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल से क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल जो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो मेजर एंड द माइनर सेक्टर्स पर होंगे। मीन्स कहने का सेंस ये है, जो इनिशियली मैंने क्वेश्चंस को जो पिक किया है वो सेगमेंट पर बेस्ड होंगे। यहाँ पर हम माइनर और मेजर बोथ सेगमेंट्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा उसको फाइंड आउट कैसे किया जाएगा वो हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले बेटा आपकी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है और क्वेश्चन है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 15 सेंटीमीटर 15 centimeter subtend an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and the major segment of a circle of the सर्कल। देखिए इस क्वेश्चंस को बेटा देखना चाहेंगे तो बताना चाहेंगे सर्कल है और सर्कल की रेडियस गिवन है 15 सेंटीमीटर। जब सर्कल की रेडियस 15 सेंटीमीटर है तो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं सबटेंड एन एंगल ऑफ अ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो एंगल बेटा यहाँ पर कितना है 60 डिग्री है। इस तरह से फॉर्म कर देंगे और ए बी को आपने अपनी तरह से ए बी कॉर्ड को मैच कर दिया। ठीक है, फाइंड क्या करना, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर। तो करस्पॉन्डिंग माइनर मतलब ये एरिया हो गया, ये जो आपको रेड पार्ट विजिबल हो रहा होगा ये माइनर सेगमेंट हो गया और मेजर सेगमेंट आपका रिमेनिंग पार्ट इधर वाला हो जाएगा टोटल। ठीक है, अब बेटा निकालना है एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट का मतलब है इस एरिया को आपको फाइंड आउट करना है। ऐसे केस में आप इस सेक्टर का एरिया पहले फाइंड आउट करेंगे और उससे इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट दिस इज इक्वल एरिया ऑफ द सेक्टर ए एक्स बी माइनस क्या कर देंगे, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ओ ए बी को माइनस कर देंगे और जैसे ही आप माइनस कर देंगे तो यहां से वैल्यू निकल आएगी। बात आती है एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड आउट करने की। क्या होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर और थीटा की वैल्यू ऑलरेडी 60 डिग्री गिवन है। तो थीटा की वैल्यू को आप यहां पर पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू गिवन है 3.14। यहां पर 22/7 को पुट नहीं करना है, ऑलरेडी गिवन है कि 3.14 तो मीन्स 3.14 ही आपको पुट करना है। आर की वैल्यू 15 है, आप 15 पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे और यहाँ से सेक्टर का एरिया आपको फाइंड आउट हो जाएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि जो ये सेक्टर है ये पूरे सेक्टर का एरिया आपने फाइंड आउट किया 117.75। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ अ दिस ट्रायंगल। कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है, एंगल है 60 डिग्री और दो साइड्स ये आपस में कैसे हैं, इक्वल है। मीन्स रिमेनिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे और रिमेनिंग एंगल्स को आप कुछ भी कंसीडर कर लीजिए तो वो आपस में कितने निकल के आएंगे, इक्वल ही होंगे। मैंने वेरिएबल x कंसीडर कर लिया तो आप बोलेंगे x + 60 विल बी द 180। इस तरह से आप राइट कर सकते हैं x + 60 विल बी द 180 डिग्री। नाउ द वैल्यू ऑफ x विल बी द 60 डिग्री। जब x वैल्यू आ गई तो इट मीन्स दिस इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल और एरिया ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको पता है क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। √3/4 साइड स्क्वायर जब एरिया का फॉर्मूला है, किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल को फाइंड आउट करना है, उसके एरिया को फाइंड आउट करना है तो आपको वैल्यू को पुट कर दीजिए। आपको साइड गिवन है 15, इस तरह से वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ से एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड आउट हो जाएगा। जो आप क्या करेंगे, जो आपका बेसिक फॉर्मूला था, जो आपने स्टैंडर्ड राइट किया था इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, उसमें आप वैल्यू को पुट करके और माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। और क्या आ रहा है आपका 20.4375। काफ़ी बच्चों का डाउट्स है, वो मुझसे सर से पूछते हैं या मुझसे भी पूछते हैं या अपने स्कूल्स में भी पूछते रहते हैं, सर ये बताइए ये क्या 4 डिजिट या 3 डिजिट से ज़्यादा लिखना ज़रूरी है। देखिए पहले तो चीज़ ये है, कहीं क्वेश्चंस में ऑलरेडी लिखा हो कि टिल 3 डिजिट्स 4 डिजिट्स तो आपको सॉल्व करना है, अदरवाइज नॉर्मल केस में आपको 2 डिजिट्स तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना है। दैट्स ऑल, आपके मार्क्स कभी कम नहीं होंगे। आगे डिस्कस करना चाहेंगे। अभी आपने क्या किया कि मैंने पूरे सर्कल के एरिया को फाइंड आउट किया और उसमें से मैंने माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर दिया।
मैंने क्या किया, इसको माइनस कर दिया, तो ये जो मेरा मेजर पार्ट आ जाएगा, इसके लिए मुझे अगेन ये प्रोसेस नहीं अप्लाई करनी जो अभी मैं बता रहा हूँ। और ऐसे केस में कोई ट्रायंगल्स भी फॉर्म नहीं होगा। तो मीन्स ऐसे केस में ये काफ़ी ईजी हो जाता है जब आप माइनर सेक्टर को फाइंड आउट कर लेते हैं, माइनर सेगमेंट को फाइंड आउट कर लेते हैं और मेजर सेगमेंट निकालना हो तो एरिया ऑफ द सर्कल से माइनस कर दिया जाएगा। चले, एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आपने वैल्यू निकाली एरिया ऑफ द सर्कल 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से निकल के आता है एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, दिस इज इक्वल एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, और यहां से वैल्यू निकल आएगी 686.0625। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। क्वेश्चन है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। फिर से समझिएगा, जब कॉर्ड आपको गिवन है, कितना है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 12 सेंटीमीटर, मींस रेडियस 12 सेंटीमीटर गिवन है। कॉर्ड कितनी है, कॉर्ड के बारे में अभी नहीं बताया, बट एंगल बताया है, दिस इज इक्वल 120 डिग्री। और यहां पर आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। ये सेगमेंट का एरिया आपको फाइंड आउट करना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर विजुअल हो रहा होगा। तो बेटा इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए अगेन वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, बस इसमें आपको इतना ही अप्लाई करना है। सेम बेस पर ही क्वेश्चन था जैसा कि अपना लास्ट क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। एरिया ऑफ द सेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि मैंने बताया, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर आप अप्लाई कर देंगे और यहां से आपका एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड आउट हो जाएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड आउट हो जाए तो आपको निकालना है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। और ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा समझिएगा, दोनों ही साइड्स बराबर हैं, मींस ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 12 आपको गिवन है। चाहे तो साइन अप्लाई कर दीजिए, आपको हाइट पता चल जाएगी। लेकिन आपका टारगेट क्या है, आपको इसका सिर्फ एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए आपको बताया 1/2 बेस इंटू हाइट। आपने कहा कि मुझे तो पहले हाइट निकालनी पड़ेगी, और हाइट निकालने के लिए साइन अप्लाई कर सकते हैं, या आप देखिएगा इस तरह से भी निकाल सकते हैं। इन अ ट्रायंगल OLA और OLB दोनों ही ट्रायंगल्स आपस में कैसे हैं, आपको सिमिलर दिखेंगे, पैरेलली इनको कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हैं। एक्चुअली ये हैं कैसे, दोनों ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ये कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो आप उसको सिमिलर तो बोल ही सकते हैं। ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इज अ सिमिलर, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। तो मीन्स ये 12 है, ये कॉमन है, ये 90। मेरा कहने का मीनिंग यहाँ पर ये हो गया, दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हैं। बाय CPCT से आप अप्लाई कर सकते हैं। AOB क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री, एंगल कितना निकल आएगा 60 डिग्री। आप बोल सकते हैं दोनों ही साइड्स बराबर हैं, जहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करेगा। ये जो लाइन होगी OL क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। यहाँ से जब आपको एक एंगल पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, मींस परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, और ये इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। एंगल 60 के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा बेटा, ये बेस हो जाएगा, और दिस इज अ हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से आप cos थीटा अप्लाई कर सकते हैं, दिस इज इक्वल cos 60 OL अपॉन OA, और इस तरह से वैल्यू को पुट कर देंगे। OL विल बी द 6 सेंटीमीटर, OL विल बी द 6 सेंटीमीटर। जैसे ही OL की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो आप वैल्यू यहाँ पर ट्रायंगल्स में लगा सकते हैं, और ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा, आप अब AL की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जब आपको ये पता है तो आप बेस भी निकाल सकते हैं। बेस के लिए मैंने अगेन अप्लाई किया sin 60, और sin 60 क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ से आपकी वैल्यू निकल आएगी AL की। किसकी वैल्यू आ जाएगी, AL। जो AL होगा वही आपका BL होगा। दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी। यहाँ से आप उसका बेस भी पता है और करस्पॉन्डिंग हाइट भी आपको पता है। ये बेस है, ध्यान दीजिएगा,
ये आपका बेस है, ये आपको रेड लाइन दिख रही होगी यहाँ से A to B, ये क्या है आपका बेस है, और OL क्या है, ये आपका हाइट हो जाएगी, और OL क्या आपकी हाइट है, आप दोनों का मल्टीपल करके डिवाइड कर देंगे 2 से, और यहाँ पे OAB ट्रेंगल OAB फाइंड आउट हो जाएगा, और जिसका एरिया आपको स्क्रीन पर दिखेगा 26 मल्टीप्लाई बाय 1.76। क्यों? क्योंकि उनको डेसिमल में आंसर चाहिए, ठीक है, इसीलिए उन्होंने √3 की वैल्यूज दी गई है, मतलब क्वेश्चंस में गिवन था। अब वैल्यूज में आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स में अप्लाई कीजिए। एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट दिस इज इक्वल एरिया ऑफ अ सेक्टर AXB माइनस करना है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल OAB, दोनों को माइनस कर देंगे, इस तरह से एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट फाइंड आउट हो जाएगा। दिस इज इक्वल 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जब इतनी चीज़ें बेटा क्लियर हो जाती हैं तो आगे बढ़ना चाहेंगे। सम बेस्ड है, फिर से वही उसी पर बेस्ड है, आपसे सेडेड रीजन का एरिया पूछा गया है, और ये पूरा क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया माइनर सेगमेंट, और ये माइनर सेगमेंट ही है यदि इसको मैं इससे मैच कर दूं, किससे, ध्यान दीजिएगा, यदि मैं इस सेंटर से इस पॉइंट्स को, मतलब इस सर्कमफेरेंस के पॉइंट से इसको मैच कर दिया जाए, तो यहाँ से क्या फॉर्म होगा हमारा, ये माइनर सेगमेंट फॉर्म होगा, एक सेक्टर फॉर्म होगा, सेक्टर से एक ट्रायंगल्स को माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सेगमेंट बन जाएगा। ये जो पार्ट ब्लिंक हो रहा है इसी का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो लिखा है अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, find the cost of making the design at the rate of 0.35 per centimeter square। तो पहले आपको एरिया फाइंड आउट करना होगा, आफ्टर दैट 0.35 से मल्टीपल कर देंगे, और ध्यान रखना है कि एरिया भी सेंटीमीटर में ही होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आपने क्या देखा, देखिए ये मैंने एक सेक्टर को फॉर्म किया, और इस सेक्टर में मुझे यहाँ पे दिख रही है कि यहाँ इसकी रेडियस ऑलरेडी गिवन है 28 है, तो इस सेक्टर के एरिया से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करना है, और दिस इज अ हेक्सागन, आपको दिख रहा होगा ये क्या है, हेक्सागन है, और रेगुलर हेक्सागन है। ये क्या है, एक रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन में सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो आपके माइंड में थॉट्स आने चाहिए, जो एंगल सबस्टेंड होगा, जो फॉर्म होगा सेंटर पर, वो 60 होगा। क्यों? बिकॉज 360 डिवाइडेड बाई 6 दिस इज इक्वल 60 डिग्री। जब एंगल आपको पता है ये 60 और ये साइड्स इसके इक्वल है, इट मींस रिमेनिंग एंगल्स भी 60 होंगे। ओवरऑल वी से दैट दिस ट्रायंगल इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। This triangle is a equilateral triangle. If this is a equilateral triangle, then you can find the area of this equilateral triangle. That will be the √3/4 side square, or √3/4 side is a 28, means square of this one. तो आप यहाँ से easily एरिया निकाल सकते हैं, और क्वेश्चंस हो जाएगा। इस एरिया का पार्ट निकालना है, सेडेड रीजन का एरिया निकालना है, देन आपको 6 से मल्टीपल कर देना, दैट्स ऑल। तो कैसे बढ़ते हैं आगे, देखिए आपको रेडियस बेटा गिवन है क्वाड्रेंट की, क्या है 28 सेंटीमीटर है। आपको निकालना है एरिया ऑफ द सेडेड रीजन। यदि मैं बात करूं तो AXB पहले निकालना है। AXB ये जो मेरा सेक्टर है, इस सेक्टर का पहले मुझे एरिया निकालना है, और इस सेक्टर के एरिया से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देना है। तो सबसे पहले मैं सेक्टर की तरफ मूव करता हूं। दिस इज इक्वल थीटा अपॉन, थीटा क्या है 60 डिग्री, 60/360 पाई r²। सभी की वैल्यूज को पुट कर दिया, और यहाँ पर मेरी वैल्यू जो आ गई है 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर, 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये मेरा एरिया निकल आया है किसका, ये इस पूरे सेक्टर्स का। ये आपको सेक्टर दिख रहा है, मैं बार बार फिंगर से रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं कि आप लोग समझ पाए प्रॉपर तरीके से। क्लियर है ना? जब ये पार्ट आपका क्लियर हो जाता है तो यहां से मैं बताना चाहूं, इससे आपको इस ट्रायंगल्स का एरिया को माइनस करना है, और इस ट्रायंगल का अब एरिया मुझे फोकस करना है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, आप बोलेंगे दिस इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, और √3/4 साइड स्क्वायर। √3/4 साइड क्या है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 28 पुट कर देना है, और यहां से वैल्यू आपकी जो फाइंड आउट हो जाएगी इस ट्रायंगल की, वो निकल के आएगी
√3 इंटू 7 इंटू 28। √3 की वैल्यू को आप चाहें तो पुट कर दीजिए, बिकॉज 1.7 ऑलरेडी गिवन है, और इस तरह से इसका एरिया जो निकल के आएगा वो 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से इसका एरिया कितना आ जाएगा, 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। दोनों को आप माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर से एरिया ऑफ अ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, दिस इज इक्वल एरिया ऑफ द दिस सेगमेंट। इस तरह से इसका एरिया ऑफ द सेगमेंट फाइंड आउट हो जाएगा। एरिया ऑफ द सेगमेंट जब आपका यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा तो आपको क्या करना है, उसी का 6 टाइम्स कर देना है। कितने टाइम्स, 6 टाइम्स कर देना है, तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वो एरिया ऑफ द वन सेगमेंट आपने देखा तो कितना आया, 77.47। अब मैं 6 की बात करूंगा तो आप क्या करेंगे, इसमें 6 से मल्टीपल कर देंगे। जब 6 से मल्टीपल करने से एरिया फाइंड आउट हो जाएगा तो आगे आपको निकालना क्या है भाई, आपको निकालना तो इसका टोटल का एरिया है, और सॉरी टोटल की कॉस्टिंग निकालनी है कि कॉस्टिंग कितनी आएगी डिजाइनिंग में। तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर से आप मल्टीपल कर देंगे, मतलब 0.35 से मल्टीपल कर देंगे तो जो कॉस्ट आ जाएगी वो मीटर स्क्वायर के रेस्पेक्ट में निकल आएगी। कॉस्ट किसके अकॉर्डिंग से आ गई, 0.35 मल्टीप्लाई बाय द एरिया ऑफ द 6 सेगमेंट, दिस इज इक्वल 464.82। इस तरह से आपकी कॉस्टिंग निकल आ गई कितनी, 162.68। ये आपकी कॉस्टिंग निकल आएगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आगे क्वेश्चंस देखना चाहेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। इस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा मैं एक बार बताना चाहूँगा, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो शेडेड रीजन है ना, वो ये सब एरिया है, ठीक है, ये सब एरिया कवर किया जाएगा। ये टोटल एरिया हमें कवर करना है। इसका एरिया बेटा पूछा गया है, ठीक है। स्क्रीन पर आपको अब विजिबल हो रहा होगा और आप समझ रहे होंगे। ABC is a quadrant of a circle of a radius 14 centimeter and a semicircle is drawn with BC as a diameter. Find the area of the shaded region. Area of the shaded region find out करना है। आप लोगों को काफ़ी बच्चों को याद आ गया होगा, जब स्टार्टिंग में मैंने बेसिक्स बताया था तो ऐसा क्वेश्चन आपको समझाया। क्या बताया, सबसे पहले बताया बेटा एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल आपको दिख रहा होगा, नॉट अ स्क्वायर। एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल आपको फाइंड आउट करना है। उसमें से ये जो सेक्टर है यहाँ पर, अब देखिएगा, अब शायद विजिबिलिटी परफेक्ट रहेगी आप लोगों की। एरिया ऑफ द सेमी सर्कल पहले आपको फाइंड आउट करना है, और उससे आपको क्या करना है, माइनर सेक्टर का, माइनर सेक्टर ये आपको दिख रहा है, ये एरिया दिख रहा होगा। माइनर सेक्टर से ट्रायंगल्स के एरिया को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ द सेगमेंट निकल आएगा। इस सेगमेंट के एरिया को सेमी सर्कल से माइनस कर देना और कुछ नहीं। क्या करना है, इस जो आपका सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के एरिया से आपको माइनर सेगमेंट का एरिया को क्या करना है, माइनस कर देना है। दिस इज इक्वल एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, दिस इज इक्वल एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है। कैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे देखिएगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसकी जो साइड्स है, जो रेडियस है, वो 14 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है। जब ये 14 है, ये 14 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, 14√2 निकल आएगा। आप पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। जब 14√2 ये फाइंड आउट हो जाएगा, मैं पूछूँ इसकी रेडियस क्या होगी, तब आप बोलेंगे 7√2 आ जाएगी। पहले मैं बताना चाहूँ, पाइथागोरस आप लगा के सिस्टमेटिक अप्लाई करेंगे और BC यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा 14√2, ठीक है। बर्बली भी निकाल सकते हैं, बिकॉज एंगल क्या है, 45 है, तो हाइपोटेन्यूज √2 टाइम्स होगा ना। आगे बताना चाहूँगा, जब आपको बेटा हाइपोटेन्यूज पता है तो वहाँ से रेडियस आप फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट विल बी द 4√2। जब रेडियस पता है तो सेमी सर्कल्स का एरिया निकल आएगा, और सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इज दिस वन, सो द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल विल बी द 1/2 πr²। इस तरह से वैल्यू को आप पुट कर देंगे और आंसर निकल आएगा आपका 1177 इंटू 2, दिस इज इक्वल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पार्ट का एरिया आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेगमेंट के एरिया को फाइंड आउट करना है, देन माइनस करना है। ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब माइनस सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, इस पूरे
सेक्टर के एरिया से इस ट्रेंगल के एरिया को माइनस करना होगा। और सेक्टर के एरिया को पहले देख लेते हैं θ/360 पाई आर स्क्वायर से। θ/360 पाई की वैल्यूज अभी बाद में पुट कर दीजिएगा। थीटा की वैल्यू आपको पता है 90 है, ये राइट एंगल ट्रेंगल फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पर पाई एज इट इज रखना चाहे एज इट इज रख दीजिए, या 22/7 वैल्यू पुट कर दीजिए। आर की वैल्यू 14 है। इस तरह से वैल्यू को पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू एरिया जो निकल आएगा, इसका एरिया निकल के आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे ही इस पूरे सेक्टर का एरिया निकल आता है, उसमें से आपको इस ट्रेंगल के एरिया को माइनस कर देना है। और एरिया ऑफ द ट्रेंगल क्या होता है आपको पहले से पता होगा। एरिया ऑफ अ ट्रेंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? AC है। और हाइट कितनी है? आपकी BA है। आप वैल्यू को पुट करना चाहें, AC 14 है और BA भी 14 है। और सिंप्लीफाई कर देंगे, यहाँ से एरिया जो निकल के आएगा 98 सेंटीमीटर आएगा। आइए मैं बात करना चाहूँ, दोनों के एरिया को माइनस कर दिया जाए, इस एरिया से इस एरिया को माइनस कर दिया जाए, तो जो येलो पार्ट आपको विजुअल हो रहा है, इसको आप माइनर सेगमेंट बोलते हैं। ये जो येलो पार्ट है जिसको आप माइनर सेगमेंट बोलते हैं, उसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। और जैसे ही इसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, आपने माइनस करने से इसका एरिया जैसे ही फाइंड आउट हो गया, आप इसमें पुट कर देंगे और आंसर आपका इस तरह से निकल आएगा 154 - 56, दिस इज इक्वल 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आगे बताना चाहेंगे, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में, तो थोड़ा सा समझिएगा। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द एडजॉइनिंग फिगर where square ABCD is a square with the side 4 सेंटीमीटर ईच। ध्यान से देखिएगा, एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD है, जो ऑलरेडी बता दिया गया कि स्क्वायर ही है। इट मीन सभी साइड्स इक्वल हैं और सभी एंगल्स 90 डिग्री हैं। और ये जो शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये जो पार्ट बन रहा है ये भी आपका माइनर सेगमेंट है। क्या है? माइनर सेगमेंट। ये भी माइनर सेगमेंट है। तो एक बार फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, सेगमेंट का एरिया निकालिए, 2 टाइम्स कर दीजिए, दैट्स ऑल। और कुछ नहीं। ऐसी कोई इमेज नहीं बन रही कि आप सोच रहे हो इसका भी कुछ एरिया निकल आएगा, ये कोई सर्कल है, ये सर्कल नहीं है। आप देख रहे होंगे एक ये सेक्टर फॉर्म हो रहा है, सेक्टर में से ट्रायंगल्स को माइनस किया, माइनर सेगमेंट आ गया। माइनर सेगमेंट एक इधर भी है, एक इधर भी है, ठीक है। तो देखते हैं करना कैसे है आपको सिस्टमेटिक। कहाँ गया क्वेश्चन? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। आपने क्या कहा? आपने कहा कि पहले मैं इसका एरिया फाइंड आउट कर लूं, बस उसी को 2 टाइम्स कर देंगे, दैट्स ऑल। तो इस तरह से मैंने उसको देखा, तो ये क्या है? एज एन सेंटर का काम किया होगा। यहाँ से ये इसका एक क्या है? सेक्टर है, और हमें सेक्टर का एरिया निकालना होगा। तो आपने लिखा व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर, दैट विल बी द θ/360 पाई आर स्क्वायर। और थीटा दिस इज इक्वल 90 डिग्री। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ पाई will be the 3.14, the value of r will be 8 सेंटीमीटर। r की वैल्यू को यहाँ पर जैसे ही आपने पुट किया तो एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड आउट हो गया, दिस इज अ 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे ही फाइंड आउट हुआ तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, और 8 8 द 64/2 विल बी द 32। तो 32 इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ये बर्बली निकल जा रहा है, जैसे मैं सिस्टमेटिक लिख रहा हूँ ना, जेन्यून बताऊँ, यदि आप लोग करना चाहेंगे तो बर्बली काफ़ी कैलकुलेशंस हो जाएंगी, आप एक लाइन में आराम से राइट कर लीजिएगा। लेकिन मुझे इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम्स हो, या जिसे हो सकता है जो फर्स्ट टाइम भी देख रहा हो ये वीडियो, तो उसको वो बेसिक से समझ में आए हर चीज़, ठीक है। देखिएगा सेगमेंट AXC, तो इस तरह से आप क्या करेंगे? सेक्टर का एरिया से आप ट्रायंगल्स के एरिया को माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ द सेगमेंट निकल आएगा, दिस इज इक्वल 18.24। 18.24 सेंटीमीटर जो एरिया है वो इस जो ये पार्ट दिख रहा है ना कलर्ड आपको, इसका एरिया है, यहाँ से निकल के आता है। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन विल बी 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ द सेगमेंट AXC, ठीक है। इसको आपको क्या करना है? 2 टाइम्स कर देना है, बस एरिया निकल आएगा जो आपका रिक्वायर्ड क्वेश्चन था। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन विल बी द 18.25 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी द
क्या 36.48 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकल आएगा। और ये अब जो शेडेड की मैं बात करूं तो ये पूरा एरिया कवर होगा। ठीक है, क्लियर है ना। अब आई होप, मैं उम्मीद करता हूं एरिया से रिलेटेड जो अपने सर्कुलर के एरिया थे, इस चैप्टर से जो हमारे क्वेश्चंस थे सर्कल से रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते थे, इंपॉर्टेंट सभी मैंने क्वेश्चंस को कवर अप कर लिया है। आगे मिलेंगे दूसरे लेक्चर में दूसरे चैप्टर के साथ। उम्मीद करते हैं ये आपको चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया होगा।